लोकसभा सीट पर इस वक्त हम चुनाव प्रचार है जिंदल साहब का, उसमें मौजूद हैं। जिंदल साहब का कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, खुद बात करने के लिए जिंदल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर चुनाव प्रचार की बात करें, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? आप गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए, जहाँ भी हम जा रहे हैं लोगों में बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और मेरा भी यहाँ पर जो है 30 साल पुराना मेरा रिश्ता है लोगों से। और बाबूजी यहाँ पर 95 में यहाँ पर आए थे, 95 में। तो लगभग 30 साल हो गए और तब से मैं भी यहाँ पर लोगों के बीच में आ रहा हूँ। तो सब लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता है। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं बहुत लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आप भी 2 बार सांसद बने हैं, आपके पिताजी भी सांसद बने हैं यहाँ से। जब आप चुनाव लड़े थे तब कांग्रेस की टिकट होती, तब बीजेपी के चुनाव निशान पर हैं। तब के चुनाव में और अब इस चुनाव में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? लोगों के बीच भी आप जा रहे हैं। देखिए, आज लोगों के अंदर बहुत उत्साह है नरेंद्र मोदी जी को लेकर। और जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्षों के अंदर जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, उससे लोगों के अंदर बहुत जोश है। जो हमारे यहाँ से सांसद थे नायब सैनी जी, वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसको लेकर के लोगों के अंदर जो है बहुत जोश है। आज हर व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि वो खुद ही मुख्यमंत्री है। बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। तो और मुझे भी यहाँ लोग जानते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि बहुत लोगों के अंदर उत्साह है। और लोग बोलते हैं, बाकी तो समय बताएगा, लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर बात करें मुद्दों की, जिंदल साहब, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई लोगों के बीच में कोई मुद्दे लेकर के जाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मुद्दे या बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल देता है। ये आदमी को वोट मिलते हैं विश्वास के ऊपर, जब लोग नेता के ऊपर विश्वास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो, जैसे मैंने बताया कि इतना पुराना रिश्ता है, मेरा 30 साल का रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसको लेकर के, और इन सब बातों को लेकर के लोग ऑब्वियसली सभी जगह लोग विकास चाहते हैं कि और विकास हो। और लेकिन कुल मिलाकर के लोगों का पूरा विश्वास है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और मेरे प्रति भी लोगों का बहुत प्यार है और आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रिस्पांस सबसे मिल रहा है। क्योंकि आप भी 10 साल सांसद रहे कांग्रेस की टिकट पर, उस दौरान भी आपकी तरफ से और आपका परिवार समाज सेवा में हमेशा ही एक्टिव रहा है। आपके पिताजी भी समाज सेवा में बड़े एक्टिव रहे हैं। जो काम उस टाइम भी किए होंगे आपने, वो भी आप लोगों के बीच में रख रहे होंगे। जो आपके परिवार ने किए होंगे काम, वो भी आप लोगों के बीच में गिना रहे होंगे। बिल्कुल। मुझे तो गिनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो मुझसे पहले जो वक्ता होते हैं वो उस बात को बता देते हैं। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के भविष्य में वो क्या करेंगे, उसको देखने के लिए यही देखना पड़ता है कि उसने पहले क्या किया। अगर पहले कोई किसी ने अच्छा काम किया होगा तो उससे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भविष्य में भी वो अच्छा काम करेंगे। तो इसलिए पहले का जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ का, हमने बहुत काम किए। 70,000 से ज़्यादा यहाँ पर शौचालय बनाए, जगह जगह मेडिकल कैंप, जगह जगह जो है युवाओं के लिए स्पोर्ट्स की किट्स, क्रिकेट की किट्स, जिम खुलवाए। संसद के अंदर जो है मैं बहुत एक्टिव, सांसद होने के नाते बहुत एक्टिवली मैंने सभी जगह मैंने हिस्सा लिया, डिबेट्स के अंदर हिस्सा लिया, सभी चर्चाओं के ऊपर हिस्सा लिया। तो इसलिए कुल मिलाकर के, और फिर राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के भी लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह रहता है कि वो जानते हैं कि ये उनके भाई, हाँ, उनके बेटे ने जो है ये 10 वर्ष संघर्ष लड़ा था, जिससे सब भारतीयों को ये हक मिला। तो इन सब कुल बातों को लेकर के लोग जो है, लोगों का, और फिर आदमी को ये भी देखना पड़ता है कंपटीशन में कौन है, क्योंकि कोई परफेक्ट तो कोई नहीं है। मेरे में कमियां भी होंगी, अच्छाइयां भी होंगी। इसी तरह सभी के अंदर कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। तो लोग बाग सब चीज़ों को देख करके वो बहुत सोच समझ करके अपना वोट देते हैं। बीजेपी ये भी मानकर चल रही है कि आपके आने से हिसार सीट पर भी फायदा होगा, हिसार शहर में भी अच्छी खासी लीड बीजेपी को मिल सकती है। बिल्कुल, हिसार के अंदर भी हर जगह माननीय मोदी जी को लेकर के बहुत उत्साह है। और हिसार मेरी जन्मभूमि भी है, और हिसार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत सहयोग मिलेगा, बहुत लोगों में उत्साह है। तो पूरे हरियाणा के अंदर ही, और हरियाणा आप देखेंगे पिछले 30-40 सालों का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हर बार हरियाणा के लोग जो है एक तरफा जाते हैं।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं होगी हरियाणा की अगर 10 की 10 सीटें अगर बीजेपी के पास जाती हैं। नायब सैनी साहब सांसद है कुरुक्षेत्र से, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उस बात का कितना बेनिफिट नवीन जिंदल साहब को मिल रहा है? मुझे बहुत उस बात का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उनका सरल स्वभाव है, कोई भी व्यक्ति उनको रास्ते में हाथ पकड़ लेता है, बच्चे भी उनका हाथ पकड़ के रोक लेते हैं और वो बहुत ही काफी नरम है इसमें सहज भाव से जो है वो लोगों से वो बात करते हैं। उनके वो एक क्षेत्र को, वो एक गांव को जानते हैं। तो इसलिए इन सब बातों को लेकर के भी जो है मुझे बहुत इस बात का लाभ मिलेगा कि लोगों को लगता है कि पहली बार ये मौका है कि उत्तरी भारत से, वो भी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हो। अगर बात करें अभय चौटाला की, बात कर लेते हैं, आपके सामने चुनावी मैदान में हैं, कैसे देखते हैं अभय चौटाला, कितना कड़ा मुकाबला दे पाएंगे? मुकाबला आमने सामने के दो लोगों की टक्कर रहेगी या त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएंगे अभय चौटाला? देखिए, अभय चौटाला जी भी एक वरिष्ठ नेता हैं और अभय चौटाला जी का इस इलाके में पहले भी आज से 20 वर्ष पहले भी तो बहुत सी चीज़ें ऐसे लगता है जैसे 20 साल, जो 2004 में, उसी तरह से 2004 में भी उन्होंने कड़ा मुकाबला था उनके साथ। और वो भी देखिए, जो भी आते हैं उनका भी एक बेस है यहाँ पर, तो ज़रूर उनको भी बहुत समर्थन उनको भी मिलेगा। और लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों का ज़्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इंडिया गठबंधन से रहने वाली है, अभय चौटाला से रहने वाली है? देखिए, ये तो आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि वो पुराने हैं, उनका बहुत एक वर्कर बेस है, तो इसलिए कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए, समय बताएगा। इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे कैसा मुकाबला मान रहे हैं? क्या लगता है जो कांग्रेस के तमाम लीडरशिप है उनके साथ एकजुट रहेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर उनका कोई अस्तित्व है, उनका कोई। और हरियाणा में जो है मुख्य करके जो बाकी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और तो इन सब का जो है ज़्यादा है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी का हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्चस्व है। लेकिन कांग्रेस का लगता है कि जो कांग्रेस का पूरा वोट है, कांग्रेस का वोट सुशील गुप्ता के साथ जाएगा, पूरा का पूरा लीडर्स उनके साथ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि लीडर्स को तो पार्टी के साथ रहना पड़ता है। जो भी पार्टी का निर्णय होता है, किसी भी पार्टी के अंदर लीडर्स को रहना पड़ता है। लेकिन लोग बाग, मुझे ये लगता है कि ये चुनाव जो है, ये देश के चुनाव हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और लोग बाग अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो चुनाव में उसको वोट डालते हैं जिसके हाथों में लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित होगा। और आज लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। और वो उन्होंने जो एक विकसित भारत का जो सपना दिखाया है हम सबको, उसके प्रति जो है सब लोग जो है बहुत सचेत हैं और सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूती से जीत के आए। आपका अगला कार्यक्रम स्थल भी आ गया है, बस जाते जाते ये बता दीजिए, जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, मोदी की गारंटी है, लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास करेंगे? जो कांग्रेस ने कहा कि हमारा न्याय पत्र है, हम न्याय करेंगे सबके साथ? देखिए, ये आज सबको मालूम है पूरे देश के अंदर कि लोगों का एक अटूट विश्वास है माननीय मोदी जी के ऊपर। और इसलिए कोई व्यक्ति कुछ भी अपना कह दे, लेकिन जो मोदी की गारंटी या भारतीय जनता पार्टी का जो शपथ पत्र है, वो उसमें हर वर्ग के लिए उसके अंदर सौगात है। आप किसान भाइयों की बात करें, आप महिला सशक्तिकरण की बात करें, आप युवाओं के लिए बात करें, आप उद्योगों के लिए बात करें, छोटे दुकानदारों के लिए बात करें, उसके अंदर हर वर्ग के लिए सौगात है। और ये भारतीय जनता पार्टी का शपथ पत्र या मोदी की गारंटी हमारे को एक विकसित राष्ट्र की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिंदल साहब का यही कहना है कि लोग विकसित भारत के नाम पर वोट करेंगे, लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास करेंगे। हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाएगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, कुरुक्षेत्र।